नौ तपा में अमृत है ये 10 चीजें। बाहर सूरज आग की भट्टी बन चुका है। हवाएं नहीं बल्कि आग के थपेड़े चल रहे हैं और पारा 45 डिग्री को भी पार कर गया है। जी हाँ, नौ तपा की वो जानलेवा गर्मी शुरू हो चुकी है, जहां एक छोटी सी लापरवाही भी आपको सीधे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा सकती है। लेकिन रुकिए, जब हमारे बुजुर्ग बिना एसी और फ्रिज के भी इस झुलसाती धूप में 100 साल की सेहतमंद जिंदगी जी लेते थे, तो हम क्यों घबराएं। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपकी दोस्त आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसे अचूक देसी हथियार जो इस नौ तपा में आपके शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम ऑन कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच में छुपा है इस लू से बचने का एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी जान बचा सकता है। नंबर 1, जौ और चने का सत्तू, द अल्टीमेट सुपर फूड। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े रक्षक से, जौ और चने का सत्तू। क्या आपने कभी सोचा है कि भरी दोपहरी में खेतों में पसीना बहाने वाले मजदूर इस जानलेवा गर्मी को कैसे झेल जाते हैं? इसका इकलौता सीक्रेट है सत्तू। भुने चनों और जौ से तैयार ये देसी ड्रिंक महंगे विदेशी प्रोटीन शेक से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जब आप इसे ठंडे पानी, नींबू और भुने जीरे के साथ पेट में उतारते हैं, तो ये अंदर जाते ही ठंडक की एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। ये सिर्फ आपको लू से नहीं बचाता, बल्कि इसका हाई फाइबर आपको दिन भर के लिए चट्टान जैसी एनर्जी देता है। तो इस नौ तपा में केमिकल वाले पैकेट ड्रिंक्स छोड़िए और सत्तू को अपनाइए। नंबर 2, कच्चे आम का पन्ना, इलेक्ट्रोलाइट्स का पावर हाउस। नंबर 2 पर है हर भारतीय घर की शान, कच्चे आम का पन्ना। नौ तपा के इन 9 दिनों में ये कोई आम ड्रिंक नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक दवा है। कच्चे आम को उबालकर उसमें गुड़, काला नमक और पुदीना मिलाकर तैयार होने वाला ये पन्ना खतरनाक से खतरनाक लू को आपके आसपास भी नहीं फटकने देता। हमारे बुजुर्ग धूप में निकलने से पहले एक गिलास आम पन्ना जरूर पीते थे, ताकि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ना बिगड़े। अगर आपको भी इस तपती धूप में बाहर जाना पड़ता है, तो इसे आज ही से अपना परमानेंट बॉडीगार्ड बना लीजिए। नंबर 3, कच्चा प्याज, नेचुरल प्रोटेक्शन गियर। तीसरी चीज़ है कच्चा प्याज। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि गर्मियों में बाहर निकलते वक्त जेब में छोटा प्याज रख लेना चाहिए। सुनने में ये भले ही अंधविश्वास लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बेहद मजबूत है। प्याज में क्वेरसेटिन नाम का एक बेहद खास तत्व होता है, जो सीधे हीट स्ट्रोक यानी लू से लड़ता है। नौ तपा के दिनों में दोपहर के खाने के साथ कच्चे प्याज का सलाद खाना आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। ये इस मौसम का सबसे सस्ता और सबसे असरदार प्रोटेक्शन गियर है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे मैं आपको एक ऐसी जादुई जेली के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी हड्डियों तक में छुपी गर्मी को सोख लेती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल यशोदा वॉइस के साथ। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्याज और आम पन्ना ही इस आग उगलती गर्मी का इकलौता इलाज है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ, वो आपके शरीर की बरसों पुरानी अंदरूनी गर्मी को भी जड़ से खींच लेगी। आप देख रहे हैं यशोदा वॉइस, और चलिए जानते हैं हमारा चौथा अचूक नुस्खा। नंबर 4, गोंद कतीरा, जादुई कूलिंग जेली। नंबर 4 पर है गोंद कतीरा। बहुत से लोग इसे सर्दियों में खाई जाने वाली नॉर्मल गोंद समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि ये नौ तपा की भयंकर लू के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। रात भर पानी में भिगोने के बाद ये बिल्कुल बर्फ़ के टुकड़ों जैसी जेली में बदल जाता है। इसे दूध, छाछ या शिकंजी में मिलाकर पीने से शरीर की कितनी भी पुरानी अंदरूनी गर्मी हो, वो मिनटों में शांत हो जाती है। अगर आपको नौ तपा में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथ पैरों में जलन होती है या अचानक चक्कर आते हैं, तो ये जादुई जेली आपको तुरंत राहत देगी। नंबर 5, पुदीने की चटनी, ताजगी का नेचुरल कैप्सूल। पांचवी चीज़ है पुदीने की चटनी। नौ तपा की इस झुलसाने वाली गर्मी में जब खाने का स्वाद
और भूख दोनों मर जाते हैं, तब पुदीना आपके पूरे सिस्टम को रीबूट करता है। आयुर्वेद में पुदीने को शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आप दोपहर के खाने में पुदीने को दही के साथ मिलाकर रायता या चटनी के रूप में लेते हैं तो ये आपके पेट को एक पल में शांत और हल्का कर देता है। धूप से लौटने के बाद अगर आपके खाने में पुदीना शामिल है तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिलैक्स महसूस करती है और हीट स्ट्रोक का खतरा टल जाता है। नंबर 6, जौ और चने की रोटी, ताकत और ठंडक का कॉम्बो। नंबर 6, जौ और चने की रोटी, जिसे हमारे गांवों में नौतपा की देसी ताकत कहा जाता है। इस मौसम में गेहूं की भारी रोटियां पचाना पेट के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके उलट जौ की तासीर बेहद ठंडी होती है और चना आपके शरीर को कमजोरी से बचाता है। पुराने समय में लोग दोपहर में धूप में निकलने या खेतों में काम करने से पहले इसी मिसी रोटी को खाकर निकलते थे। इसे प्याज, दही या छाछ के साथ खाने से पेट में भारीपन नहीं होता, एनर्जी भरपूर रहती है और लू का असर शरीर पर बिल्कुल नहीं होता। नंबर 7, गुलकंद, दिल और दिमाग का एयर कंडीशनर। 7वीं बेहद कीमती चीज़ है गुलकंद। जब नौतपा में पारा 45 डिग्री के पार जाता है तो सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा दिमाग भी उबलने लगता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ने लगता है। ऐसे में आपके दिमाग और दिल को शांत रखने का काम करता है गुलकंद। ताजी गुलाब की पंखुड़ियों और मिश्री से बनने वाला ये गुलकंद बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। रोज सुबह शाम 1 चम्मच गुलकंद खाने से या इसे ठंडे दूध में मिलाकर पीने से चेहरे पर गर्मी के कारण निकलने वाले दाने और मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, अब बचे हैं वो आखिरी 3 सुपर फूड्स जो नौतपा की इस भयंकर आग में आपके डाइजेशन को वज्र जैसा मजबूत बना देंगे और आपकी स्किन को भी झुलसने से बचाएंगे। जानने के लिए यशोदा वॉइस पर बने रहिए। नौतपा की इस भयंकर आग में अक्सर लोगों का पेट और हाजमा पूरी तरह जवाब दे जाता है, लेकिन अब जो 3 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ वो आपके पूरे डाइजेशन को वज्र जैसा मजबूत बना देंगी और आपकी स्किन को भी झुलसने से बचाएंगी। आप देख रहे हैं यशोदा वॉइस। चलिए जानते हैं हमारा 8वां अचूक रक्षक। नंबर 8, बेल का शरबत, पेट का परमानेंट डॉक्टर। नंबर 8 पर है बेल का शरबत। अगर नौतपा की इस जानलेवा गर्मी में आपके पास पेट की बीमारियों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो तो आंख बंद करके बेल का शरबत चुन लीजिए। आयुर्वेद में इसे गर्मियों का सबसे बड़ा रक्षक कहा गया है। ये आंतों की भयंकर से भयंकर गर्मी को पूरी तरह सोख लेता है। नौतपा में होने वाली गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी दिक्कतें इसके सिर्फ 1 गिलास से शांत हो जाती हैं। दोपहर के वक्त इसका सेवन आपको लू के थपेड़ों से 100% सुरक्षित रखता है। नंबर 9, चिया सीड्स, हाइड्रेशन का देसी पावर हाउस। 9वीं चीज़ है चिया सीड्स या सब्जा के बीज। आजकल लोग इसे सिर्फ वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नौतपा में ये आपके शरीर को कभी सूखने नहीं देता। जब आप इन्हें पानी में भिगोते हैं तो ये एक जेल जैसी परत बना लेते हैं जो आपकी बॉडी में पानी को लंबे समय तक लॉक रखती है। नौतपा में बार बार गला सूखना और कमजोरी महसूस होना आम बात है, लेकिन सुबह खाली पेट नींबू या शहद के साथ इसका पानी पीने से आप दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नंबर 10, तरबूज, सूरज की किरणों से बचाने वाली ढाल। और आखिरी यानी 10वां सुपर फूड है लाल और मीठा तरबूज। इसमें 92% सिर्फ पानी होता है जो तपती धूप में भी आपकी बॉडी को तुरंत हाइड्रेट कर देता है। सिर्फ यही नहीं, इसमें मौजूद लाइकोपीन नाम का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पीने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना पेट खराब हो सकता है। तो दोस्तों, जब हमारे पास इतने शानदार, सस्ते और सेहतमंद देसी विकल्प मौजूद हैं तो इस गर्मी में केमिकल वाली विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स पीकर अपनी सेहत क्यों बिगाड़ना। इन्हें आज ही अपनी डाइट में शामिल कीजिए और नौतपा की इस गर्मी को मात दीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि
इस 9 तपा में आपका सबसे पसंदीदा देसी नुस्खा कौन सा है? अगर आपको यशोदा वॉइस की ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार को लू से बचाने के लिए उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेहत से जुड़े ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।